हेलो एवरीवन। आज है 18 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठ जाइएगा क्योंकि सारे वर्ड को साथ में नोट भी करते रहना है। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड है स्पाइक। अगर स्पाइक की बात करें तो एक नाउन है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है लाइक CDS NDA, इन सारे एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये भी देखते रहेंगे कि वर्ड के साथ साथ कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर इसके बाद हम लोग इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। तो स्पाइक की इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इम्पेल ऑन और फियर्स विथ शार्प पॉइंट। देखिए स्पाइक मतलब देखिए कोई जो नुकीला चीज होता है कांट वाला उसको स्पाइक बोला जाता है, यानी कि नुकीला इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नुकीला। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो टिप्ड, बारबेड, जैग्ड या फिर प्रोलॉन्ग्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिप्ड, बारबेड, जैग्ड या फिर प्रोलॉन्ग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइक, स्पाइक वाला शूज भी आता है, जैसे आप देखते होंगे क्रिकेटर वगैरह का जो शूज होता है। ठीक है, जो नीचे का ये जो शूज होता है, ठीक है, इसके नीचे देखिएगा तो कुछ इस तरह का स्पाइक लगा होता है। तो वो क्या होता है, स्पाइक। स्पाइक मतलब नुकीला जो कांट जैसा निकला होता है उसको स्पाइक बोला जाता है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड के साथ साथ यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर देते हैं ताकि आसानी से आप वर्ड को विजुअलाइज करके याद रख कर पाए। तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है सर्ज। सर्ज की बात करें तो एक नाउन है। सर्ज यहाँ पे क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है इंक्रीज सडनली एंड पावरफुली। कोई चीज़ जो मतलब अचानक से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और पावरफुल यानी कि बहुत ताकत के साथ बढ़ रहा है तो उसको सर्ज बोलेंगे, यानी कि बढ़ती। कोई चीज़ जो बढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, सर्ज बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो गस, रस, स्ट्रीम या फिर फ्लो, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, गस, रस, स्ट्रीम और फ्लो, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको सर्च वर्ड समझ में आ गया होगा, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बढ़ती। गस, रस, स्ट्रीम या फिर फ्लो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो समंदर का पिक्चर दिखाया गया है जिसमें ये क्या है कि लहर काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्टेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। एक्सपेक्टेड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है रिगार्डेड एज लाइकली। मतलब कोई चीज़ जो एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना कि कोई कोई जो ऐसा हो तो उसको बोलेंगे अपेक्षित। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अपेक्षित। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल, कन्वेंशियल, फैमिलियर या फिर हैबिचुअल। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए जिसका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम दिए तो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट किए कि 95 नंबर आया। ठीक है, 100 आउट ऑफ 95 तुम आ रहा है। ठीक है, आप खुद से मतलब ऐसे कर लिए और जब रिजल्ट आया तो आपका वही था, एक्सपेक्टेड वैल्यू था, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड, यानी कि अपेक्षित, यानी कि जितना आपने उपेक्षा की उतना आपने पाया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंश्योरिंग, जो कि एक वर्ब है। इंश्योरिंग यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मेक सर्टेन दैट समथिंग विल ऑकर और बी द केस। मतलब किसी चीज़ को सर्टेन कर देना, निश्चित कर देना कि वो चीज़ होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको इंश्योरिंग बोलेंगे, यानी कि सुनिश्चित कर देना, किसी चीज़ को सुनिश्चित कर देना। नेक्स्ट अगर देखें इसका सिनोनिम्स तो सिनोनिम्स सिक्योर, गारंटी, वारंट या फिर सर्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, सिक्योर, गारंटी, वारंट या सर्टिफाई इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इंश्योरिंग मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को सुनिश्चित कर देना, फिक्स कर देना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है मॉनिटरिंग, जो कि एक वर्ब है। मॉनिटरिंग क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑब्जर्व एंड चेक द प्रोग्रेस और क्वालिटी ऑफ समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देखिए समय के साथ साथ किसी चीज़ की क्वालिटी को चेक करते रहना चाहिए, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि उसमें प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इससे मतलब कुछ मुझे पता है या नहीं, नॉलेज हो रहा है या नहीं। तो टाइम टाइम के साथ हमें टेस्ट देना रहता है। जब हम लोग टेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा एबिलिटी चेक होगा, तो हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हम चीज़ें सीख रहे हैं, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्व करना, चेक करना किसी चीज़ का प्रोग्रेस को, उसके क्वालिटी को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ साथ। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, नज़र रखना, यानी किसी चीज़ पर नज़र रखना कि उसका क्वालिटी प्रोग्रेस में। सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑर्डिनेटेड, मैनेज, ऑर्गेनाइज्ड या फिर स्टैंडर्डाइज्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे नज़र रखा गया है इस पे कि ये मतलब अपना प्रोग्रेस में है या नहीं, अपनी इसका क्वालिटी मतलब सही है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे होमवर्क का बात कर ले तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उस वर्ड से सेंटेंस बनाना होता है। क्या करना होता है, उस वर्ड से सेंटेंस बनाना होता है और उसे सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
तो यही काम आपको होमवर्क में करना है। तो अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर वर्ड से सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ऑक्यूपाइड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है रिसाइड और हैव वंस प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए बिल्डिंग। देखिए किसी एक बिल्डिंग में, जैसे मान लीजिए कि बिजनेस के पर्पज से जो आप जगह को घेरे हुए हैं, छेके हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्यूपाइड। सपोज मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, आप अपना उसमें ऑफिस बनाना चाहते हैं, तब ठीक है, या फिर आप अपना ट्यूशन क्लासेस खोलना चाहते हैं, कोचिंग खोलना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो क्या हुआ, अब उसको उस बिल्डिंग में वो रूम ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। यानी कि ऑक्यूपाई मतलब होता है कब्जा करना होगा, ठीक है। आप पहले से ही उस पर कब्जा करेंगे पैसा देके, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्यूपाइड। सिनोनिम्स की बात करें तो अटेंड, एम्प्लॉय, फिल या फिर इन्वॉल्व। अटेंड, एम्प्लॉय, फिल या फिर इन्वॉल्व इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कोई मतलब पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे पूरे जो स्पेस है उसको ऑक्युपाइड किया गया है पब्लिक द्वारा, थोड़ा सा भी जगह नहीं है इसमें, या फिर कोई प्रोटेस्ट हो रहा होगा या कोई भी चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग है। डेट्स वाई ये पूरे क्या हुआ है, ये जो मतलब एरिया है उसे ऑक्युपाई कर लिया गया है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो पिक्चर बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि वर्ड आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंडेड, जो कि एक वर्ब है। एक्सपेंडेड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग बिगर, यानी कि कोई चीज़ जो बड़ा हो जाना या किसी चीज़ को बड़ा बना देना, उसको एक्सपेंडेड बोलते हैं। यानी कि फैलाना या फैलना, ठीक है। फैलना या फैलाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे गुब्बारा ले लीजिए, बैलून, ठीक है। तो बैलून क्या होता है? मान लीजिए इस तरह का छोटा होता है, जितना छोटा बैलून हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग एयर उसमें डाल रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम लोग उसको एक्सपेंड करते हैं, हवा डालते हैं, तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेड, यानी कि वो एक्सपेंड हो गया, ठीक है। वो एक्सपेंड हो गया, क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो समझ गए एग्जाम्पल। तो चलिए सिनोनिम्स इसका देख लेते हैं। इनलार्ज, स्वेल, डायलेट या फिर इन्फ्लेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसी चीज़ को इनलार्ज कर देना, बड़ा कर देना, डायलेट या फिर इन्फ्लेट। नेक्स्ट आपके सामने है अगला वर्ड मैसिव। मैसिव एक एडजेक्टिव है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये बहुत बार मतलब प्रीवियस ईयर में ये मतलब पूछा भी गया एसएससी के एग्जाम में। तो मैसिव एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्शनली लार्ज, मतलब कोई चीज़ जो बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या आ जाएगा? बहुत बड़ा, ठीक है। ये टाइपिंग ऐसे ही रह गया। कोई चीज़ जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो, विशाल हो, बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो बिग, कोलोसल, इनॉर्मस या फिर एक्सटेंसिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हिमालय का बात किया गया, पिक्चर में हिमालय दिखाया गया, तो जो हिमालय है वो क्या है? काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है, इनॉर्मस है साइज में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है इन्फोर्समेंट, जो कि एक नाउन है। तो नाउन क्यों है ये भी नोट करना है कि वर्ड के जब भी लास्ट पे MENT आए वो तो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। डेट्स वाई इन्फोर्समेंट एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस और ऑफ कॉम्प्लायंस विथ लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन। जैसे मान लीजिए कोई नियम है, कोई रूल है, तो उसको पालन करना, ठीक है। उसके पालन करना या फिर उसको लागू करना, तो प्रवर्तन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की हम बात करें तो इम्पोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। इम्पोज मतलब होता है किसी कोई नियम कानून को लागू कर देना। इम्प्लीमेंटेशन मतलब भी सेम थिंग। एप्लीकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इसके सेम मीनिंग हो जाएंगे, जो कि इन्फोर्समेंट के सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है एस्टिमेट। एस्टिमेट वर्ड हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम लोग मतलब कोई जो वैल्यू निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ खर्च करना है, आपको बर्थडे पार्टी करना है, ठीक है। बर्थडे पार्टी करना है, शॉर्ट में लिख रहा है फेसबुक व्हाट्सअप जैसा, ठीक है। तो बर्थडे पार्टी आपको करना है, तो उसमें क्या करेंगे कि आप अपने फ्रेंड को काउंट करेंगे, उस हिसाब से कितना आपको पैसा स्पेंड करना है अपने बर्थडे पे, तो उसका एक मतलब एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे कि 5,000, 6,000, 10,000, जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप खर्चा करने का पहले हिसाब करेंगे और तब जाके वो पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। तो एस्टिमेट मतलब क्या होता है कि रफली कैलकुलेटेड, मतलब कोई चीज़ जो मतलब रफली कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि अनुमानित मान किसी चीज़ का निकालना। तो अनुमानित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुमानित। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अप्रेजल, असेसमेंट, कंक्लूजन, एस्टिमेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अप्रेजल, असेसमेंट, कंक्लूजन या फिर एस्टिमेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए किसके? तो एस्टिमेट के। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।